उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। मीटिंग में 3 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले के डीएम भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। खच्चर जो हैं, जो वहाँ पर ठंडा पानी पीते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि गर्म पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो है गीजर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि खच्चरों को गर्म पानी मिले। वो मूक जानवर है, उसकी व्यथा कहने को वो बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़े हिदायत दिए गए हैं कि भाई आप टिन शेड बनाएं और वहाँ पर गर्म पानी खच्चरों को उपलब्ध कराएं जिससे किसी खच्चर की मौत न हो। इसके साथ ही हेली सर्विस के टिकटों की ब्लैकमेलिंग को लेकर भी इस बार सख्ती रहेगी। सतपाल महाराज ने निर्देश दिए हैं कि टिकटों की ब्लैकमेलिंग करने वाले और फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो हेलीकॉप्टरों में जो टिकट ब्लैक होते थे उस पर सख्त कार्रवाई हमने की है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और हमने ये भी कहा है वो सूचना होगी, टेलीफोन नंबर होगा, कोई भी आपको अगर आप देखते हैं कि कोई त्रुटि या कोई उसमें शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चारधाम यात्रा से पहले एक बार फिर से कोरोना का खौफ है। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन होना ही चाहिए। चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है। तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी यात्रियों की, जो भी तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हो और सरलता से हो। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 2 महीने पहले ही पंजीकरण शुरू कर दिए गए थे। अब तक 9 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा पर आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही पीएम को आदि कैलाश के लिए भी आमंत्रण सीएम ने दिया है। दिल्ली दौरे से वापस लौट चुके सीएम धामी। अनेकों ऐसे कार्य जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, वो सब काम लगातार धरातल पर उतर रहे हैं, उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जो कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो राज्य की हम लोग तमाम प्रकार से जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजन कर रहे हैं, उन सब की भी मैंने उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया है और साथ में आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है निकट रूप में, निश्चित रूप से आगे जो है जब भी उनके कार्यक्रम यहाँ बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त किताबें बांटी जानी थी। पिछले साल भी काफी देर से किताबें मिली थी और इस बार भी स्थिति पिछले साल की जैसी ही दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर छात्र छात्राओं के सामने परेशानी इस बात को लेकर है कि उन्हें अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। दरअसल सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुल चुके हैं और कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, मगर अभी कहना मुश्किल है कि किताबें कब आएंगी। इस बार करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को किताबें बांटी जानी है। फिलहाल बच्चों को पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करवाई जा रही है, मगर ये व्यवस्था भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षाएं 6 तारीख तक बोर्ड परीक्षाएं हैं और इस बीच पूरी उम्मीद है हमें कि जल्दी ही सारी किताबें बच्चों को मुहैया करा दी जाएंगी। अभी हम लोगों ने वैसे विगत सत्र की जो किताबें हैं बच्चों की वो भी मंगवाई हुई हैं बच्चों से। जिनके पास नहीं होंगी उनको हम अभी उससे पढ़ा लेंगे और शीघ्र ही आ जाएंगी। एबीपी गंगा ने इस बारे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी सवाल किया। धन सिंह रावत इसके पीछे बजट सत्र का हवाला देने लगे। किताब को लेकर कोई दिक्कत नहीं। इस बार ये हुआ कि 4 लाख बच्चों को हम अतिरिक्त किताबें दे रहे हैं जो एडिट स्कूल में पढ़ते थे। तो बजट सत्र जैसे हमारा हुआ है, उसके बाद बजट जैसे लोकेशन हुआ है तो हमने तुरंत जो है विभाग के साथ
ये एमओयू कर दिया है जो किताबें लाते हैं, और साथ में ये भी क्या है कि हफ्ते 10 दिन में सारे स्कूलों में किताबें वो पहुँचाएंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर वैसे ही अच्छा नहीं है। कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो कहीं पर इमारत जर्जर होने से हालत खराब है। इस बीच किताबों की कमी ने बच्चों की अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। जाहिर है जब तक नई किताबें नहीं आ जाती हैं, छात्रों को पुरानी किताबों से ही काम चलाना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की झांकी भी शामिल हुई थी, जिसे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अब इसी झांकी के प्रतिरूप को प्रदेश भर में भ्रमण के लिए रवाना किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी झांकी को रवाना उन्होंने किया। इस मौके पर धामी ने कहा कि इस झांकी के जरिए प्रदेश के लोगों को प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। कर्तव्य पथ की पहली परेड और ऐतिहासिक परेड, उस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को, जिन लोगों ने भी इस झांकी के निर्माण में, इसके प्रस्तुतिकरण में अपना योगदान दिया है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोग इस मानसखंड की झांकी को देखें, जिसमें हमारे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हमारा जो प्रमुख हमारे धाम हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को इसमें दर्शाया गया है। योग अध्यात्म की भूमि को दिखाया गया है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक का चार्ज संभालते ही पहले दिन वन विभाग में ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। देखिए, प्रमुख वन संरक्षक राजीव भर्तरी के चार्ज लेते ही बड़ी संख्या में वन अधिकारियों के तबादले हुए हैं। भर्तरी के प्रमुख वन संरक्षक का पद संभालते ही एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं। वन क्षेत्र अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये जानकारी विजय सिंह नेगी को मसूरी वन प्रभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नितिन पंत को वन प्रभाग पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। जो बदलाव किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी आपके सामने है। वन क्षेत्र अधिकारी नक्षत्र लाल शाह को भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी बनाया गया है। तो प्रमुख वन संरक्षक का पद संभालते ही एक्शन में राजीव भर्तरी और वन क्षेत्र के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अखिलेश भट्ट को मसूरी वन प्रभाग का चार्ज उनको दिया गया। नितिन पंत को वन प्रभाग पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी मिली है। और विनोद मेरे साथ ही अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये पद संभालते ही एक बार फिर से राजीव भर्तरी जो है फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये तबादले किए गए हैं तमाम अधिकारियों के, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए दीपा, कल ही प्रमुख वन संरक्षक के पद पर राजीव भर्तरी की बहाली हुई है और साफ तौर पर अभी उनके पास में केवल 25 दिन है। और जैसे ही उन्होंने कल चार्ज लिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार वो बड़े फैसले दिन प्रतिदिन लेंगे और कम समय है, तो उसी एवज में उन्होंने आज 10 वन क्षेत्र अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें मसूरी है, कालसी है और पिथौरागढ़ के कुछ ऐसे वन प्रभाग है जहां पर तबादले किए गए हैं। लेकिन ताबड़तोड़ तबादलों की जो एक सूची है आज वो जारी की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कई तबादले वन विभाग में देखने को मिलेंगे और जिसके चलते आज ठीक है, आने वाले वक्त में भी तमाम तब्दीलियां विभाग में देखने को मिलेंगी। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी के। जोशीमठ से बड़ी खबर है, हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। 20 मई को श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। ये जोशीमठ से बड़ी खबर, हेमकुंड साहिब के कपाट कब खुलेंगे ये तारीख आपके सामने है। 20 मई की तारीख श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल से ये कहा जा रहा है कि यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून में एक परिवार की आपत्ति आईसीएसई बोर्ड की किताबों को लेकर है। दरअसल अंग्रेजी की किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे ये परिवार बेहद परेशान है। मामले की शिकायत डीएम से की गई है। डीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए। आईसीएसई बोर्ड की इस किताबों को लेकर देहरादून में विवाद हो गया है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र के अभिभावक की आपत्ति इस बात पर है कि इस किताब में अंग्रेजी के शब्द फादर को अब्बू और मदर को अम्मी लिखा गया है। जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को।
तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्र के परिजनों ने इसकी शिकायत डीएम से की है। परिजनों का कहना है कि इस किताब में फादर और मदर की हिंदी समझने के बाद उनका बेटा भी पिता को अब्बू और माँ को अम्मी कहने लगा है, जबकि ये परिवार हिंदू है। परिवार का तर्क है कि हिंदी मीडियम की किताबों में उर्दू शब्द लिखना ठीक नहीं है। इसमें एक अभिभावक है, उन्होंने एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिकायत किया है कि उस जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कुछ बातें उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी और अनपेक्षित रूप से उनको पसंद नहीं आई हैं, तो उसमें उन्होंने शिकायत किया है। उसमें हमने जांच करने के लिए कहा है कि सारे पक्षों को सुन लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी देख लें। उसके बाद जब रिपोर्ट देंगे तो फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे कि किस कंटेक्स्ट में कहा गया और क्या प्रकरण है। पेरेंट्स की शिकायत है कि अंग्रेजी गुलमोहर 2 नाम की बुक में एक पार्ट में मदर फादर के साथ अम्मी और अब्बू लिखा गया है। ये बुक हैदराबाद पब्लिकेशन की बताई जा रही है। मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी के भी पास पहुंचा है, जिसकी जांच की जा रही है। मैंने वो पुस्तक भी देख ली है और मैं आईसीएसई बोर्ड से भी जानकारी ले रहा हूँ और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों से भी जानकारी ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एकेडमिक स्तर का है, क्योंकि उसके पूरे संदर्भ को देखना होगा। तो इस पर हम चाहेंगे कि कुछ विशेषज्ञ लोगों के राय मशवरा लें और उसके बाद ही तब इस पर कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन जांच तो करा रहा है, मगर बड़ा सवाल ये है कि इन किताबों के स्कूल पहुंचने से पहले जांच क्यों नहीं करवाई गई। हजारों किताबें छप गईं और स्कूल तक पहुंच भी गईं, मगर अधिकारी उससे बेखबर बने रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में कोरोना के 45 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। राजधानी देहरादून में ही 35 नए केस सामने आए, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 96 हो गई है। उधर सरकार लगातार कह रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा नहीं करवाया है वो तुरंत ही वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। हरिद्वार में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। मेला अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऑपरेटर नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन प्लांट बंद है, ये बात सामने आ रही है। हरिद्वार से खबर, कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और ऑक्सीजन प्लांट को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी में पुल के ऊपर चढ़ा युवक कोटबागी सड़क निर्माण की मांग को लगातार कर रहा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ पुल पर चढ़कर विरोध जाहिर किया गया। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, पुल के ऊपर युवक चढ़ा। कोटबागी सड़क निर्माण की मांग लगातार की जा रही है और सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ पुल पर चढ़कर विरोध जाहिर किया गया। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कोटबागी सड़क निर्माण की मांग, उत्तरकाशी से खबर, पुल के ऊपर युवक चढ़ा। जसपुर में एक गुलदार के जान पर उस वक्त आफत आ गई जब गुलदार एक बोरवेल के अंदर जा फंसा। मौके पर वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा, मगर गुलदार मौका देख करके वहां से 9-11 हो गया। शिकार की तलाश में पहुंचे इस गुलदार की जान खुद ही आफत में आ गई। देखिए अब ये गुलदार कैसे खुद ही अपनी जान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लोगों का कहना है कि गुलदार शिकार की तलाश में यहाँ तक पहुँचा था, मगर बोरवेल के अंदर आकर उसे निकलने की जगह नहीं मिली और वो एक पाइप के अंदर फंस गया। ये जिस कुत्ते का शिकार करने के पीछे आया था, अब उसकी जान भी आफत में आ गई है। गुलदार और कुत्ता एक जगह फंसे हैं। गुलदार को शिकार करना तो दूर, अब अपनी जान बचाने की पड़ी है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये गुलदार कैसे खुद को बोरवेल के पाइप के सहारे किसी तरह से नीचे गिरने से रोके हुए है। नीचे पानी भी भरा हुआ है। अगर ये गुलदार नीचे गिर जाता तो इसकी जान पर आफत आ जाती। हमारे खेत में हम सुबह पानी लगाने के लिए आए थे, तो हमने देखा कि हमारे खेत में जो है तेंदुआ फंसा हुआ है और सुबह फिर हमने फ़ोन करा वन विभाग को 8 बजे आते ही, तो अभी सब टीम आई हुई है और इसको ले जाने के लिए तैयार है।
ग्रामीणों की सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद गुलदार को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। मगर जैसे ही वन विभाग ने ऑपरेशन शुरू किया, गुलदार बोरवेल से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भाग गया। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।